हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एमसीक्यूज अड़ा। तो गैस, जैसे कि आप जानते हैं कि एमसीक्यूज अड़ा पर हमने एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है जो कि इंग्लिश ग्रामर पर है। अभी तक हमने नाउन और प्रोनाउन का जो वीडियो है एमसीक्यूज वो हमने चैनल पे अपलोड किया है, आप वो चेक कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो रहेगा एडजेक्टिव एमसीक्यूज। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो वीडियो में हमारे साथ एंड तक ज़रूर बने रहेगा, क्योंकि एंड पर हम आपके लिए 2 क्वेश्चंस रखने वाले हैं जिनका आंसर आपको कमेंट करके हमें बताना है। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एडजेक्टिव की बात करेंगे, एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब या मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, या मतलब क्वालिटीज़, एक सेंटेंस की क्वालिटीज़ अगर बयान हो उसमें, तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ही इज़ द डैश पर्सन आई नो। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ टॉलर, ऑप्शन बी इज़ टॉल, ऑप्शन सी इज़ टॉलेस्ट, ऑप्शन डी इज़ मोर टॉल। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा, या अपनी जगह आप नोट कर सकते हैं और एंड में हमें बताएंगे आपका स्कोर क्या, टोटल कितना हुआ। तो टोटल कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए हैं। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे राइट आंसर इज़ टॉलेस्ट। अगर हम इस सेंटेंस को यहाँ पर पूरा करेंगे, ही इज़ द टॉलेस्ट पर्सन आई नो, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ये जो टॉलेस्ट है ये इस सेंटेंस का, इसमें ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केक टेस्टर्स। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ डेलिशियसली, ऑप्शन बी इज़ डेलिशियस, ऑप्शन सी इज़ मोर डेलिशियस, ऑप्शन डी इज़ डेलिशियसर। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए आपको इन ऑप्शंस में एक राइट आंसर इसके लिए चुनना है। तो आप हमें वो राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे, या अपनी जगह आप नोट कर सकते हैं। तो अगर चेक करेंगे यहाँ पर, तो ये ईजी है, द केक टेस्टर्स डेलिशियस, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ the car is dash than one I saw yesterday. The car is dash than the one I saw yesterday. Option A is fastly, option B is faster, option C is fastest, option D is more fast. तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इस जो ये फिल द ब्लैंक है, यहाँ पर आपको एडजेक्टिव लगाना है। तो यहाँ पर राइट आंसर चेक करेंगे, राइट आंसर इज़ फास्टर। द कार इज़ फास्टर, तो ये जो फास्टर है ये एडजेक्टिव है, ये इस कार के लिए इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। देन द वन आई सॉ यस्टरडे, तो द कार इज़ फास्टेस्ट देन द वन आई सॉ यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज़ द डैश बुक आई हैव एवर रीड। तो बताइएगा यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक है इसमें क्या आ सकता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ई इज़ गुड, ऑप्शन बी इज़ बेटर, ऑप्शन सी इज़ बेस्ट, ऑप्शन डी इज़ वेल। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इस फिल इन द ब्लैंक के लिए, तो ताकि ये सेंटेंस पूरी करेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर चेक करेंगे राइट आंसर इज़ बेस्ट, यानी सी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द कार इज़ द बेस्ट बुक, दिस इज़ द बेस्ट बुक आई हैव एवर रीड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, द मूवी वॉज डैश रिसीव्ड बाय द ऑडियंस। बताइएगा यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है, इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक रहेगा इसके लिए, इस सेंटेंस के लिए, ताकि ये सेंटेंस पूरी हो जाएगी। ऑप्शन ए इज़ गुड, ऑप्शन बी इज़ वेल, ऑप्शन सी इज़ बेटर, ऑप्शन डी इज़ बेस्ट। द मूवी वॉज डैश रिसीव्ड बाय द ऑडियंस, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी वेल। द मूवी वॉज वेल रिसीव्ड बाय द ऑडियंस, तो वेल यहाँ पर जो मूवी के लिए आया है, जो वो मूवी को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है कि द मूवी वॉज वेल रिसीव्ड बाय द ऑडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्रेस लुक्स डैश ऑन हर। बताइएगा क्या आंसर हो सकता है इसके लिए। ऑप्शन से, ऑप्शन ए इज़ ब्यूटीफुल, ऑप्शन बी इज़ ब्यूटीफुली, ऑप्शन सी इज़ मोर ब्यूटीफुल, ऑप्शन डी इज़ ब्यूटीफाइड। तो बताइएगा यहाँ पर कौन सा जो ऑप्शन है वो राइट सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर मैं चेक करने वाला हूँ, राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी, यानी द ड्रेस लुक्स मोर ब्यूटीफुल ऑन हर। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन ए लगाएंगे, द ड्रेस लुक्स ब्यूटीफुल ऑन हर, तो अगर हम ऑप्शन सी लगाएंगे, द ड्रेस लुक्स मोर ब्यूटीफुल ऑन हर, जो ये मोर ब्यूटीफुल है ये एडजेक्टिव है, ये इस ड्रेस को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़
Question number 7. He runs dash in the morning. Option A is fast, option B is faster, option C is fastest, option D is more fast. बताएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सिंपली इसमें फिल इन द ब्लैंक इसको पूरा करना है। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपना राइट आंसर आप हमें यहाँ पर दे, क्वेश्चन नंबर 7, और इसके बाद आप दे सकते हैं। अगर चेक करेंगे यहाँ पर, चेक करके हमें जो राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है वो है ऑप्शन ए, यानी फास्ट। ये सिंपल सा सेंटेंस है, ही रन्स फास्ट इन द मॉर्निंग, ही रन्स फास्ट इन द मॉर्निंग। तो ये जो फास्ट है ये एक एडजेक्टिव कि वो सुबह वो दौड़ रहा है, एक नॉर्मल, ही रन्स इन द मॉर्निंग, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, ही वो सुबह दौड़ रहा है। तो अगर हम लगाएंगे फास्ट, ही रन्स फास्ट इन द मॉर्निंग, जो ये फास्ट है ये एडजेक्टिव है, ये इस सेंटेंस को पूरा कर रहा है। यहाँ पर वो दौड़ रहा है मगर फास्ट, तो फास्ट एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. द डस्टर्ली इंसिडेंट टुक प्लेस इन ए रेलवे कोच लास्ट ईयर। तो हमें यहाँ पर एरर ढूंढना है, कौन से पार्ट में एरर है। ऑप्शन ए इज़ द डस्टर्ली इंसिडेंट, ऑप्शन बी इज़ टुक प्लेस इन ए, ऑप्शन सी इज़ रेलवे कोच, ऑप्शन डी इज़ लास्ट ईयर, ऑप्शन ई इज़ नो एरर। तो बताएगा इस सेंटेंस में कौन सा एरर है। अगर एरर नहीं है तो ऑप्शन ई यानी नो एरर इज़ द राइट आंसर। तो चेक करेंगे यहाँ पर, राइट आंसर इज़ ऑप्शन ई, यानी इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. आई टुक ए कोर्स इन क्रिएटिवली राइटिंग टू इम्प्रूव माई राइटिंग स्किल्स। ऑप्शन ए इज़, हमें यहाँ पर ढूंढना है एरर कौन से सेंटेंस में है, कौन से पार्ट में एरर है इस सेंटेंस में। ऑप्शन ए इज़ आई टुक ए कोर्स, ऑप्शन बी इज़ इन क्रिएटिवली राइटिंग, ऑप्शन सी इज़ टू इम्प्रूव, ऑप्शन डी माई राइटिंग स्किल्स, ऑप्शन ई इज़ नो एरर। तो बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, कौन से पार्ट में एरर है। अगर एरर नहीं है तो ऑप्शन ई यानी नो एरर इज़ द राइट आंसर। चेक करेंगे, राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी, यानी इन क्रिएटिवली राइटिंग, यूज़ क्रिएटिव इन द प्लेस ऑफ क्रिएटिवली। तो यहाँ पर हमें जो सेंटेंस है, आई टुक ए कोर्स इन क्रिएटिव राइटिंग टू इम्प्रूव माई राइटिंग स्किल्स, तो यहाँ पर जो क्रिएटिवली लिखा है इसको हमें चेंज करना है, इसको लिखना है सिर्फ क्रिएटिव, यानी इन क्रिएटिव राइटिंग। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी में इसका जो एरर है वो यहाँ पर हमें देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. It was a lazy Wednesday afternoon that gave me a reason to take a stroll down the phone's contact list. Option A is it was a lazy Wednesday. Option B is afternoon that gave me a reason. Option C is to take a stroll. Option D is down the phone's contact list. Option E is no error. बताएगा इस क्वेश्चन में कौन से पार्ट में एरर है। तो अगर नो एरर है तो ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इसका राइट आंसर। राइट आंसर इज़ ऑप्शन ई यानी नो एरर। तो इस सेंटेंस में इट वॉज ए लेजी वेडनेसडे आफ्टरनून दैट गेव मी ए रीज़न टू टेक ए स्ट्रोल डाउन द फोन्स कॉन्टैक्ट लिस्ट। तो इस सेंटेंस में कहीं पर मिस्टेक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. Nupur is the most honest and simple girl in her class. Option D is no error. Part A is Nupur is the most honest. Part B is and simple girl in. Part C is her class and part D is no error. बताएगा इस क्वेश्चन में कौन से पार्ट में एरर है। अगर एरर नहीं है तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर चेक करेंगे ऑप्शन बी में यानी एड मोस्ट बिफोर सिंपल। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, नुपुर इज़ द मोस्ट ऑनेस्ट एंड मोस्ट सिंपल गर्ल इन हर क्लास। तो यहाँ पर जो एंड लिखा है, एंड के बाद हमें लिखना है बिफोर मोस्ट सिंपल से पहले हमें लिखना है मोस्ट सिंपल गर्ल इन हर क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. I watched the IPL final lively on my smart TV. Option D is part D is no error. Part A is I watched the IPL final. Part B is lively on my part C is smart TV and part D is no error. बताएगा कौन से पार्ट में एरर है, और अगर एरर नहीं है तो आप पार्ट डी यानी नो एरर इसका राइट आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर चेक करेंगे, राइट आंसर इज ऑप्शन बी में एरर है, यूज़ लाइव इन द प्लेस ऑफ लाइवली। सही तो है। अब हम इस सेंटेंस को पूरा करेंगे। आई वॉच द IPL फाइनल लाइव ऑन माई स्मार्ट
टीवी, तो जो यहाँ पर लाइवली लिखा है यहाँ पर सीधा हमें लिखना है लाइव। तो ये हमें यहाँ पर पूरा सेंटेंस ठीक हो गया। तो ये जो क्वेश्चंस है ये मैंने जो प्रीवियस एग्जाम्स में एसएससी, एसएससी, सीजीएल, जो जेके एसएसबी या बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चंस पूछे हैं, तो वही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लाए डिस्कस करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो वीडियो को आप ज़रूर एक लाइक देना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग, नो एरर। पार्ट ए इज़ लिटिल नॉलेज, पार्ट बी इज़ ए डेंजरस, पार्ट सी इज़ थिंक, पार्ट डी इज़ नो एरर। बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, कौन से पार्ट में एरर है। तो अगर एरर नहीं है तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर चेक करेंगे राइट आंसर, एड ए बिफोर लिटिल। तो यहाँ पर जो लिटिल है इससे पहले हमें एल लगाना है। तो अब हम इस सेंटेंस को पूरा करेंगे यहाँ पर कैसे, ए लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस, इज़ ए डेंजरस थिंग, ए लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग। और ये जो सेंटेंस है ये ठीक हो गया। तो लिटिल से पहले हमें एल लगाना है, ए लगाना है, ए, तो ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। तो पार्ट ए में इसका एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ I was asked part A to read the part B 3 first lines of the poem। तो पहले हम इस सेंटेंस को पूरा यहाँ पर पढ़ेंगे। I was asked to read the three first lines of the poem। Option D is no error, part D is no error, sorry part E is no error। तो इसका जो राइट आंसर हम चेक करेंगे कौन से पार्ट में एरर है। तो पार्ट सी में एरर है, यूज फर्स्ट 3 इन द प्लेस ऑफ 3 फर्स्ट। तो यहाँ पर जो पार्ट सी में लिखा गया है 3 फर्स्ट, तो यहाँ पर क्या लिखना है हमें, फर्स्ट 3 लाइन्स। इसने क्या लिखा है यहाँ पर, एरर इसने डाला है 3 फर्स्ट लाइन्स। तो अब हम इस सेंटेंस को पूरा करेंगे यहाँ पर। आई वॉज आस्क्ड टू रीड द फर्स्ट 3 लाइन्स ऑफ द पोएम। तो ये सेंटेंस यहाँ पर पूरा हो गया। तो ऑप्शन सी यानी पार्ट सी में इसका एरर था, 3 फर्स्ट लाइन्स के बदले हमें लिखना था फर्स्ट 3 लाइन्स। तो आपको जब भी आपको एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आएंगे एरर वाले क्वेश्चंस, तो आपको इस क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ना है और एक पार्ट को पूरी तरह से आपको देखना है। तो फिर आप इसका जो राइट आंसर दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया था 3 फर्स्ट लाइन्स, तो यहाँ पर सीधे आप अगर 1-2 बार आप इसको देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ आएगा कि यहाँ पर फर्स्ट 3 लाइन्स होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। हाजी कलान वॉज ए यंगर ऑर्फन when he came from Peshawar to Delhi with his aunt in 1912। तो अब हम इसके पार्ट्स पढ़ेंगे एक एक करके। हाजी खान वॉज ए, पार्ट ए है, पार्ट बी इज यंगर ऑर्फन when he, पार्ट सी इज came from Peshawar, पार्ट डी इज Delhi with his aunt in 1912, पार्ट ई इज नो एरर। बताएगा इस क्वेश्चन में कौन से पार्ट में एरर है। तो अगर एरर नहीं है तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर चेक करेंगे राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी पार्ट बी में एरर है। यानी पार्ट बी क्या है, यंगर ऑर्फन व्हेन ही। तो क्या करना है यहाँ, यूज यंग इन द प्लेस ऑफ यंगर। तो अब हम इस सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं कैसे। हाजी खान वॉज ए young orphan when he came from Peshawar to Delhi with his aunt in 1912। तो यंगर के जगह हमें यहाँ पर लगाना था यंग। तो हाजी कलान वाज ए यंग ऑर्फन, न कि यहाँ पर जो दिया गया है इसने एरर यंगर। तो यंगर यहाँ पर नहीं आ सकता है, यंगर की जगह क्या यंग हमें डालना है, फिर जाके ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। जहांगीर's rule was ended by rebellion but was lodged peacefully। तो पहले हम एक एक पार्ट में इसको हम पढ़ेंगे। जहांगीर's rule was पार्ट ए, पार्ट बी इज ended by rebellion, पार्ट सी इज but was, पार्ट सी इज larger peaceful। तो बताएगा इस पार्ट में इस क्वेश्चन में कौन से पार्ट में एरर है। तो अगर एरर नहीं है तो ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर। तो आप इस सेंटेंस को गौर से देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर आप हमें कमेंट करके इसका राइट आंसर दे सकते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन है।
मुझे तो सीधे इसमें एरर लग रहा है, फिर भी मैं इसका राइट आंसर यहाँ चेक करूँगा। राइट आंसर इज़ ऑप्शन ई, रिप्लेस लार्जर बाय लार्जली। रिप्लेस लार्जर बाय लार्जली, तो क्या करना है, तो यहाँ पर हम इसको पूरा करेंगे। जहांगीर's रूल वाज एंडेड बाय रिबलियन बट वाज लार्जली पीसफुल। तो लार्जर की जगह हमें क्या लगाना है, लार्जर, लार्जली। तो लार्जर की जगह क्या, लार्जली लगाना है। तो पार्ट डी में इसका एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, वाटर इज ए मोस्ट यूनिवर्सल सॉल्वेंट फाउंड ऑन अर्थ। ऑप्शंस है ए बी सी डी ई। तो आपको यहाँ पर इसमें एरर ढूंढना है। वाटर इज पार्ट ए, पार्ट बी इज ए मोस्ट, पार्ट सी इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पार्ट डी इज फाउंड ऑन अर्थ एंड पार्ट ई इज नो एरर। तो पार्ट ई हमेशा नो एरर या पार्ट डी हमेशा ये जो पार्ट ई ये नो एरर होता है, यानी इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये इस सेंटेंस को, और आप इसका आंसर बता सकते हैं कौन से पार्ट में इसका एरर है, या अगर एरर नहीं है तो आप सीधे से अपना आंसर ऑप्शन ई यानी नो एरर दे सकते हैं। तो इसमें रिमूव मोस्ट, तो इसमें हमें क्या करना है, जो मोस्ट है इसको रिमूव करना है। वाटर इज़ ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट फाउंड ऑन अर्थ। तो इसको सिंपल सेंटेंस हमने बनाया, वाटर इज़ ए मोस्ट, नहीं मोस्ट यहाँ नहीं लगाना है, वाटर इज़ ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट फाउंड ऑन अर्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ मोस्ट, क्वेश्चन नंबर 18 है, इट इज़ मोस्ट एसेंशियल फॉर अस टू रीच द station before noon lest we should miss the train. Part A is it is most essential for us to reach the station before noon is part B. Part C is part C is lest we should miss the train and part D is no error. इसमें E पार्ट नहीं दिया गया है, ये D पार्ट इसका नो एरर है। तो बताएगा कौन से पार्ट में एरर है, तो इसका राइट आंसर क्या करेंगे। पार्ट ए में एरर है, वेरी शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ मोस्ट। तो यहाँ पर अब हम इस सेंटेंस को पूरा करेंगे। एरर है ए पार्ट में, पार्ट ए में एरर है, अब हम इसको यहाँ पर पूरा करेंगे। इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अस, तो मोस्ट की जगह हमें क्या लगाना है, वेरी। इट इज़ very essential for us to reach the station before noon lest we should miss the train। तो पार्ट ए में एरर है, मोस्ट की जगह क्या हमें लगाना है, वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, द आफ्टर मॉर्निंग शी वोक अप टू द फर्स्ट रे ऑफ लाइट थ्रू द विंडो। तो ऑप्शन ए, पार्ट ए इज द आफ्टर मॉर्निंग, पार्ट बी इज शी वोक अप टू द फर्स्ट रे ऑफ, पार्ट सी इज़ लाइट थ्रू द विंडो, पार्ट डी इज़ नो एरर। तो इसमें पार्ट ए में एरर है, नेक्स्ट शुड बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ आफ्टर। नेक्स्ट, तो हमें क्या यहाँ लगाना है, द आफ्टर मॉर्निंग, तो यहाँ पर लगाना है द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो आफ्टर की जगह हमें क्या लगाना है, नेक्स्ट। अब हम इस सेंटेंस को पूरा करेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वोक अप टू द फर्स्ट रे ऑफ लाइट थ्रू द विंडो। तो ये सेंटेंस पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स इन द यूज ऑफ तंबाकू। ऑप्शन, तो ऑप्शंस में हम इसको पार्ट्स में हम यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। पार्ट ए इज़ वन ऑफ मोस्ट वाइडली स्प्रेड, पार्ट बी इज़ बैड हैबिट्स, पार्ट सी इज़ द यूज ऑफ तंबाकू एंड पार्ट डी इज़ नो एरर। तो बताएगा कौन से पार्ट में एरर है, तो अगर एरर नहीं है तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, यानी नो एरर। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21, द प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज़ हायर देन दैट ऑफ योर्स। तो पहले हम इसको पार्ट में थोड़ा डिवाइड करेंगे, डिवाइड किया हुआ है तो हम पढ़ेंगे पार्ट, इसमें इसके पार्ट्स। द पार्ट ए इज द प्राइस ऑफ माई ड्रेस, पार्ट बी इज हायर देन दैट ऑफ, पार्ट सी इज योर्स, पार्ट बी इज हायर देन दैट ऑफ, पार्ट सी इज योर्स एंड पार्ट डी इज नो एरर। बताएगा कौन से पार्ट में एरर है, तो एरर इसमें कुछ एरर नहीं है, ये सेंटेंस ठीक है। द प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज हायर देन दैट ऑफ योर्स। तो ये सीधा इस सेंटेंस, इसमें कोई एरर नहीं है, ऑप्शन डी यानी नो एरर इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस बॉक्स इज वेरी हैवी देन द अदर। तो बताएगा कौन से पार्ट में, वेरी इजी क्वेश्चन है ये। तो पार्ट में इसका हम एक एक करके पढ़ेंगे। दिस बॉक्स पार्ट ए, पार्ट बी इज हैवी देन, और पार्ट सी इज द अदर, एंड पार्ट डी इज नो एरर। बताएगा कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर चेक करेंगे, राइट आंसर इज हैवियर शुड बी रिप्लेस्ड इन द प्लेस ऑफ हैवी। तो दिस बॉक्स इज हैवियर देन द अदर, तो हैवी की जगह हमें क्या लगाना है, पार्ट बी में हैवियर। तो पार्ट बी इज द राइट आंसर, पार्ट बी में एरर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव, क्वेश्चन नंबर 23, वी हैव टू रीच देयर एट 10, विल यू प्लीज वॉक लिटिल फास्ट, नो एरर। तो पार्ट्स में इसको पढ़ेंगे। पार्ट ए इज वी हैव टू रीच, पार्ट बी इज देयर एट 10, पार्ट सी इज विल यू प्लीज वॉक लिटिल फास्टर, पार्ट डी इज नो एरर। तो इसमें सेंटेंस में एरर है, तो आपको वो एरर ढूंढना है। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और वो एरर आप ढूंढिए और हमें कमेंट करके इसका राइट आंसर बताइए। तो पार्ट सी में एरर है, ए लिटिल शुड बी यूज्ड टू द, ए लिटिल शुड बी यूज्ड टू रिप्लेस लिटिल। तो जहाँ पर लिटिल है वहाँ पर हमें एल लगाना है। तो अब हम इस सेंटेंस को पूरा करेंगे। वी हैव टू रीच देयर एट 10, विल यू प्लीज वॉक ए लिटिल फास्टर। तो विल यू वॉक ए लिटिल फास्टर, तो लिटिल से पहले बिफोर लिटिल हमें लगाना है ए लिटिल फास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, द डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स हैज़ बीन criticized for not having much required courses scheduled for this semester। तो पार्ट्स में इसको हम पढ़ेंगे। द डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड, पार्ट ए, पार्ट बी इज फॉर नॉट हैविंग मच रिक्वायर्ड कोर्सेज, पार्ट सी इज शेड्यूल्ड फॉर दिस सेमेस्टर, एंड पार्ट डी इज नो एरर। बताएगा इस क्वेश्चन में कौन से पार्ट में एरर है। तो अगर एरर नहीं है तो आपको सीधा क्या देना है, नो एरर। तो इसमें क्या ऑप्शन बी में इसमें एरर है, रिप्लेस मच बाय द मोस्ट। तो द डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड, ये ठीक है। पार्ट बी में एरर है, फॉर नॉट हैविंग मच, तो मच की जगह हमें क्या लगाना है, रिप्लेस को करना है मोस्ट, फॉर नॉट हैविंग मोस्ट रिक्वायर्ड कोर्सेज शेड्यूल्ड फॉर दिस सेमेस्टर। तो पार्ट बी में एरर है, मच को रिप्लेस करना है किससे, मोस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, एक्सेप्ट फॉर फ्यू डेज in a year during the monsoon the river cannot flow on its own। और इसमें हम पार्ट्स में अब हम पढ़ेंगे। पार्ट ए इज एक्सेप्ट फॉर फ्यू डेज, पार्ट बी इज इन ए ईयर ड्यूरिंग द मानसून, पार्ट सी इज द रिवर कैन नॉट फ्लो ऑन इट्स ओन, एंड पार्ट डी इज नो एरर। बताएगा कौन से पार्ट में एरर है। तो अगर एरर नहीं है तो आपको सीधा ऑप्शन नंबर डी यानी पार्ट डी इसको देना है कि नो एरर, इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पर चेक करेंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या करना है, पार्ट ए में एरर है, फ्यू शुड बी रिप्लेस्ड बाय फ्यू शुड बी रिप्लेस्ड ए फ्यू। ओके, तो अब हम इस सेंटेंस को पूरा करेंगे। पार्ट ए में एरर दिखा रहा है, एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू डेज, तो फ्यू की जगह हमें क्या लगाना है, ए फ्यू। तो एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू डेज इन ए ईयर ड्यूरिंग द मानसून द रिवर कैन नॉट फ्लो ऑन इट्स ओन। तो ये सेंटेंस पूरा हो गया यहाँ पर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑक्शन कंडक्टेड बाय द बैंक विल बी प्राइस बेस्ड यूजिंग मल्टीपल प्राइज्ड मेथड, ऑप्शन डी इज नो एरर। तो अब हम इसको पार्ट्स में पढ़ेंगे। पार्ट ए इज द ऑक्शन कंडक्टेड बाय द बैंक, पार्ट बी इज विल बी प्राइस बेस्ड, पार्ट सी इज यूजिंग मल्टीपल प्राइस्ड मेथड, एंड पार्ट डी इज नो एरर। बताएगा कौन से पार्ट में एरर है। अगर एरर नहीं है तो ऑप्शन डी यानी नो एरर इज द राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पार्ट सी में इसका एरर है, प्राइस शुड बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ प्राइज्ड। तो पार्ट सी में हमें इसका एरर दिखा रहा है। तो अब हम इस सेंटेंस को यहाँ पर पूरा करेंगे। द ऑक्शन कंडक्टेड बाय द बैंक विल बी प्राइस बेस्ड यूजिंग मल्टीपल प्राइस मेथड। तो ऑप्शन सी इसमें एरर है। तो प्राइज्ड की जगह हमें क्या लगाना है, प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27, द मॉडर्न मैन इज बिजी एक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ बाय डिजाइनिंग वेज टू इन्वेस्ट इन मोर सेंस प्लेजर्स,
Option A is in more sense pleasures. Option B is designing ways to invest it. Option C is acquiring more and more wealth. And option D is the modern man is busy. And option E is no error. तो इस पार्ट कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट ए में एरर है. द नाउन सेंस शुड बी रिप्लेस्ड बाय द एडजेक्टिव सेंसुअल टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल. तो यहाँ पर हमें नाउन की जगह यहाँ पर लगाना है एडजेक्टिव इन मोर सेंसुअल प्लेजर्स. तो ऑप्शन ए इसमें एरर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्टली ऑफ द न्यूली रिक्वायर्ड ऑफिसर्स हैव नो एक्सपीरियंस इन बैंकिंग सेक्टर. Option A is mostly of the. Option B is newly required officers. Option C is have no experience. Option D is in the banking sector and option E is no error. यानी कौन से पार्ट में, यानी आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है. तो अगर एरर नहीं है तो ऑप्शन ई यानी नो एरर इज़ अ राइट आंसर. तो यहाँ पर चेक करेंगे. राइट आंसर इज मोस्ट शुड बी रिप्लेस्ड इन द प्लेस ऑफ मोस्टली. तो अब हम इस सेंटेंस को यहाँ पर पूरा करेंगे. मोस्ट ऑफ द न्यूली रिक्वायर्ड ऑफिसर्स हैव नो एक्सपीरियंस इन द बैंकिंग सेक्टर. तो मोस्टली की जगह हमें मोस्ट लगाना है और ये सेंटेंस फिर करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29. इलॉन मस्क इज डिटरमाइंड टू बी सक्सेस इन वट एवर फील्ड ही चूजेस. ऑप्शन ई यानी नो एरर. बताएगा कौन से पार्ट में एरर है. पार्ट ए इज इलॉन मस्क इज डिटरमाइंड. पार्ट बी इज टू बी सक्सेस. ऑप्शन सी इज इन वट एवर फील्ड एंड ऑप्शन डी इज ही चूजेस. तो ऑप्शन ई इज नो एरर. बताएगा कौन से पार्ट में एरर है. अगर एरर नहीं है तो ऑप्शन ई इज यानी नो एरर इज द राइट आंसर. तो यहाँ पर ऑप्शन बी में एरर है. ऑप्शन बी में क्या? द नाउन सक्सेस डज नॉट फिट विद द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस. इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय इट्स एडजेक्टिव फॉर्म सक्सेसफुल टू करेक्ट द सेंटेंस. तो ये जो ऑप्शन बी में सक्सेस है तो ये एक नाउन है, तो इसको हमें एडजेक्टिव से रिप्लेस करना है. तो अब हम इसको पूरा करेंगे. इलॉन मस्क इज डिटरमाइंड टू बी सक्सेसफुल इन वट एवर फील्ड ही चूजेस. तो सक्सेस की जगह हमें सक्सेसफुल लगाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज we had intensely discussions with the participants and obtained their feedback regarding our new services. Option A is we have intensively discussions. Option B is with the participants and option C is obtained their feedback. Option D is regarding our new services. Option E यानी no error. तो इसका जो एरर है कौन से पार्ट में? ऑप्शन ए में इंटेंसिव मस्ट बी प्लेस्ड इन द प्लेस ऑफ इंटेंसिवली. तो यहाँ पर जो इंटेंसिवली लिखा है वी हैड इंटेंसिवली डिस्कशंस. तो यहाँ पर हमें इसको ठीक करना है. हमें लिखना है वी हैव इंटेंसिव डिस्कशंस. तो अगर हम यहाँ पर इस सेंटेंस को पूरा करेंगे वी हैड intensive discussions with our participants and obtained their feedback regarding our new services. तो ये हुआ यहाँ पर ये सेंटेंस पूरा हुआ ठीक. अब हमारे पास 2 क्वेश्चंस बचे हैं बाकी. तो ये मैं आपके लिए रखने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 31 एंड क्वेश्चन नंबर 32. मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 31 को पढ़ रहा हूँ. After he had read the first 2 chapters of the novel, he had felt like regarding the book in one sitting. Option A is after he had. Option B is the first 2 chapters. Option C is of the novel. Option D is he had felt like and option D is all are incorrect. बताइएगा इसमें कौन सा जो पार्ट है वो इनकरेक्ट है, वो उसमें एरर है. तो या इसमें आपको ऑप्शन ई भी मिल रहा है या ये सारा सेंटेंस इसमें सारे जो पार्ट्स हैं उसमें एरर है. तो ये आपको हमें इसका राइट आंसर कमेंट करके बताना है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32. जैस्मिन इज एन इम्पोर्टेंस फ्लावर क्रॉप grown on commercial scale and is seriously affected by a mosquito like insect called the Blossom rigid. तो रेडजी. तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज जैस्मिन इज एन इम्पॉर्टेंस. ऑप्शन बी इज फ्लावर क्रॉप्स ग्रोवन. ऑप्शन सी इज ऑन द कॉमर्स स्केल एंड ऑप्शन डी इज सीरियसली अफेक्टेड बाय ए मॉस्किटो लाइक इंसेक्ट. तो बताएगा ऑप्शन इज ऑल और इनकरेक्ट.
तो बताएगा कौन से पार्ट में एरर है, या ये सारा सेंटेंस इसमें सब ये जो एरर है ये इनकरेक्ट है, तो आपको इसका राइट आंसर भी देना है। तो ये था आज का हमारा वीडियो जो कि एडजेक्टिव पर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। तो इसको हमने डिस्कस किया है आपके साथ। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।